जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, अप्रैल कैसा व्यतीत होगा आपका, इस पर आज इस कार्यक्रम में हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जिंदगी की सच्चाई समझना, जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमको करना क्या चाहिए, जिस तराजू में हम दूसरे को तौलते हैं, ध्यान रखिए ये सभी को, अगर आपको कोई कह रहा है कि हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं या आप किस प्रकार से हैं, या तो उनको सीधे बताइए कि देखिए, जिंदगी की सच्चाई समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तराजू में हम दूसरे को तौलते हैं ना, उसमें कभी अपने आप को बिठा करके देख लें, जिंदगी की सच्चाई हमें पूरी तरह से समझ आ जाती है। हम बात करेंगे किस प्रकार व्यतीत होगा अप्रैल का महीना। एक और सूचना, यदि आप अपने यहां पर भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा या कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आपके लिए क्या परिस्थितियां रहने वाली है। आपके राशि स्वामी जो बुध रहेंगे वो गोचर कर रहे हैं इस महीने में आपके 11th हाउस में, और बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं। परिस्थिति बड़ी शानदार है, बहुत शानदार है और बहुत जानदार है आपके लिए। दूसरा, 10th हाउस में शुक्र, सूर्य और राहु गोचर करेंगे। शनि मंगल आपके गोचर करने वाले हैं 9th हाउस में। केतु आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। बुध और बृहस्पति का एक साथ गोचर करना, राशि स्वामी का बृहस्पति के साथ गोचर करना, स्वास्थ्य में लाभ देने वाला, मन में प्रसन्नता प्रदान करने वाला, रुके हुए कार्यों को बनाने वाला, मानसिक शांति देने वाला, कुछ महत्वपूर्ण चीज प्रदान करने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ और पॉइंट्स है जिस पर चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को थोड़ा तरीके से, ध्यान से, सावधानी के साथ आपको देखना होगा। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि राशि स्वामी पंचम भाव को देख रहे होंगे, तो किसी के साथ, जिनको भी हम चाहते हैं या आप चाहती हैं, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हों, इस प्रकार का संयोग है। लेकिन उनके मन में, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है भाई, आप किसी को चाहेंगे, चाहेंगी, ये दिख रहा है। आप अपने प्रेम का इजहार करने के लिए जाएंगे, जाएंगी, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन उनके मन में अगर आपके प्रति देखा जाए तो शंका उत्पन्न हो, आप पर भरोसा ना हो पाए, जिस कारण से धोखा इत्यादि प्राप्त हो, ऐसी परिस्थिति भी है। तो हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता ऐसे कंडीशन में नजर आ रही है। अच्छा, एक और चीज, उनके लिए बहुत शुभ समाचार है जिनको संतान की अब तक प्राप्ति नहीं हो पाई है। जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, उनके लिए बहुत ही शुभ समाचार है। जल्द ही आपको संतान की शुभ समाचार की प्राप्ति होने जा रही है। स्पेशली 4 अप्रैल से पहले ही संतान को लेकर के गुड न्यूज आ जाए, इस प्रकार का संयोग दिख रहा है। अगर बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं तो उनके भी कामयाबी का दौर इस राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यह है कि जो आपके राशि स्वामी बुध है ना, वो 4 तारीख को अस्त होने जा रहे हैं और वक्री भी हो जाएंगे। 4 को अस्त भी होंगे और 4 तारीख को वक्री भी हो जाएंगे, और वक्री होने के कारण नीचस्थ हो जाएंगे, यानी मीन राशि में वक्री होंगे। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाला होगा, कोई भी डिसीजन बहुत सावधानी से लीजिएगा। छोटे मिस्टेक्स होने के कारण, छोटी छोटी गलती होने के कारण चीजें खराब हों, इस प्रकार का संयोग है। तो भाई, कुछ भी करना है, कुछ भी सोचना है, तो हमको थोड़ा सावधानी से डिसीजन लेने की आवश्यकता होगी। 4 तारीख से लेकर के जो परिस्थितियां रहेंगी, 4 से लेकर के 25 तारीख तक, 25 को बुध जाकर के मार्गी होंगे, तो 4 से लेकर के और 25 तारीख के बीच में थोड़ा जो काम चल रहा होगा उसका प्रोसेस स्लो होगा, मतलब बहुत स्पीड नहीं होगी, लेकिन उससे घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। कार्य बनेगा आपका जरूर। प्रेम संबंध के लिए यह महीना बेहतर होगा, कार्य क्षेत्र के लिए बेहतर होगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, संतान के लिए अच्छा होगा, और विद्या अध्ययन के लिए भी ये माह आपके लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है। इवन बृहस्पति की 9th दृष्टि 7th हाउस पर होने के कारण अगर मैं मैरिट को लेकर के बात करूंगा तो वहां के लिए भी ये कंडीशन अच्छा है। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है, 10th हाउस में राहु, सूर्य और शुक्र गोचर करेंगे, 3 प्लैनेट एक साथ गोचर करेंगे। इट मीन्स की, और 9th हाउस में शनि मंगल गोचर करेंगे। इट मीन्स की धर्म से,
पूजा पाठ से आपका मन हटेगा, पूजा पाठ ना करने का मन करे या भगवान से भरोसा उठे, बिकॉज बहुत दिन से काम ढंग से बन नहीं रहे, तो भगवान से भरोसा उठे, पूजा पाठ ना करने का मन करे, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। और हां, प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं अपने साथ किसी क्लिक के प्रति आपका अट्रैक्शन बने और कुछ गलती हो जाए जिसके कारण आगे चल करके आपका नाम खराब हो, इस प्रकार की कंडीशन है, तो इस चीज पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूं, क्या क्या अगर उम्र है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मिथुन राशि में अगर 6 मास का कोई बालक है या 6 वर्ष का कोई बालक है तो उसके स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको हेल्थ प्रॉब्लम अप्रैल में हो, इस प्रकार की कंडीशन है। अगर 10 साल का कोई बालक है तो ऐसे कंडीशन में उसके आंख में कष्ट होने का योग अप्रैल महीने में है। 11 वर्ष और 18 वर्ष का अगर कोई बालक है तो ऐसे कंडीशन में उसको चोट लगने का संयोग इस राशि में अप्रैल महीने में दिख रहा है, सावधानी की आवश्यकता है। अगर 24 वर्ष, 53 वर्ष और 63 वर्ष आपकी उम्र है तो ऐसे कंडीशन में भी आपको अपने प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ये वर्ष आपके लिए थोड़े कष्टप्रद दिख रहे हैं, सावधान रहिए। खैर, मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़कर फ्री बात कर सकते हैं। और वैसे बात करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के नंबर दिया जा रहा है, उस पर बात कर सकते हैं। अगेन रिपीट करना चाहूंगा, कोई भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा इत्यादि करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।